अपने जीवन के विषय में आपने क्या सोचा है? कभी सोचा कि नहीं अपनी मौत मरेंगे या दूसरे के हाथ मरेंगे? यानी कि अपनी मौत से मरना चाहेंगे अंत में या दूसरे के हाथ मरना चाहेंगे? मरेंगे ये नहीं प्रश्न है, केवल चाहेंगे कैसा, कौन सा चाहेंगे मृत्यु? कोई मार दे आपको वो वाली मृत्यु चाहिए या अपने आप जो बूढ़ा हो के मरेंगे चढ़ गल के वो वाली चाहिए? दूसरे के हाथ पहले मरना ही नहीं चाहेंगे, फिर मरना तो पड़ेगा ही। मरने की तो विकल्प है नहीं, उसमें तो कोई छूट नहीं है, मरना तो होगा ही। उसमें दो ही विकल्प बच जाते हैं, वो बूढ़ा हो करके अंत में जा करके सड़ गल करके जैसे भी होगा वो होगा, नहीं दूसरे के हाथों नहीं, अपने ही आयु समाप्त होने पर मरेंगे। एक तो ये है। दूसरा है कि कोई गोली मार देगा, डंडे मार देगा, कुछ भी करेगा, पीट पाट के मार देगा, जहर दे के मार देगा। शत्रु के हाथों से मरना, दो विकल्प बचते हैं। चाहने वाली बात है कि मरना भी नहीं अभी तो मरने के लिए थोड़े कहा रहा है, मरना नहीं अभी तो केवल चाहिए वाली बात है, कौन वाला मृत्यु चाहिए। तो स्वाभाविक मृत्यु तो किसको प्राप्त होती है आजकल? भाग्यशाली को या भाग्यहीन को? गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते बांधवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसी त्रोपि अमित्रायते। वो तो फिर बूढ़ा तो अपना देखता रहता है, कोई पानी दे दे गिलास, लेके कोई नहीं आता। वो कौन सी मृत्यु हुई? तो वैराग्य वाला ये तो कह रहे हैं कि नहीं है, ठीक हो। एक माता जी थी हमारे गांव में भी, लगभग उसकी आयु 115 या 16 साल की थी। वो लकड़ी लाने गई थी खेत में से, और इतनी सी लकड़ी थी उसके सिर पे, लेकर के आ रही थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद वो गिर गई, गिर के मर गई बस एक क्षण में। नहीं, वो ना तो कभी बैठी थी, ना उसको कोई रोग हुआ था, अंतिम दिन तक वो काम कर रही थी हैं ना। और यानी कि एक क्षण से विलम्ब भी नहीं हुआ उसको, कोई कष्ट भी नहीं हुआ कि सांस नहीं आ रहे हैं, हाथ पैर फेंक रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। गिरी और गई बस। तो ये जो मृत्यु है ये तो स्वाभाविक है, फिर इसमें कोई रोग भी नहीं, पहले भी नहीं है, व्यक्ति चल फिर भी रहा है, वैसे भी समर्थ है एक तरह से, और आगे आयु मतलब उसके कर्मा से समाप्त हुए, निर्बाध हो मृत्यु हो गई है उसकी पूरी। ऐसी मृत्यु तो उत्तम है। मृत्यु तो सर्वोत्तम वही होती है जो कर्म शेष होकर के होती है, स्वाभाविक। तो
यही एक मृत्यु जो होती है स्वाभाविक, जो अंत में कर्म शेष होकर होती है, वो लगभग 100 साल के बाद ही होगी, पहले नहीं होगी। एक दिन पहले भी अगर 100 साल से हो रही है मृत्यु, वो स्वाभाविक नहीं हो सकती है, किसी की नहीं होती है, क्योंकि अपनी सामान्य आयु है ना 100 साल की है। इस शरीर की, मनुष्य शरीर की जो सामान्य आयु है वो 100 साल की है। वो तो विशेष हो गई, लेकिन कम से कम जो है ना 100 साल की है, बिना कुछ किए ही। तो अगर इससे भी कम कोई जी रहा है तो वो फिर स्वाभाविक में आएगा ही नहीं। वो अकाल मृत्यु है उसकी, कोई न कोई हानि, दोष, रोग, बीमारी, कुछ न कुछ हुआ है उसको, वो वास्तविक मृत्यु उसकी नहीं है स्वाभाविक। हाँ, मतलब एक तो वही होता है लक्षण उस काल में कि अनायास बिना किसी बाधा के प्राण निकलना, और दूसरी है कि उस कम से कम 100 साल का पार होना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ष जो सामान्य आयु है तो कम हुआ अभी नहीं, 100 तो होना चाहिए। शास्त्र का अपना जो आयु है ना, सर्दशतम जो है, जीवेम सर्दशतम, इतनी आयु तो होनी चाहिए। इससे कम में अगर हम जा रहे हैं तो कोई न कोई दोष हमसे हुआ है। हाँ, कहीं भी कुछ था नहीं, कुछ न कुछ वो दोष में आएगा, वो स्वाभाविक मृत्यु में नहीं आएगा। वो नहीं, ऐसे कई हो जाते हैं, लेकिन कम वाले होने पर भी ना वो प्रमाणिक नहीं है, भले ही उनको कोई वो नहीं होता है। अल्पायु थे मान लो, 100 साल से कम भी है तो वो अल्पायु है। अल्पायु है तो कर्म दोष है उसमें। 2-3 महीने से, 1-1.5 महीने से बीमार रहे और तब लेटे वो स्वाभाविक। उसमें भी अगर बाधा नहीं आई है मरने में, रोग का प्रभाव नहीं रहा, मान लो बस ठीक है, फिर तो वो चलेगा, वो तो सामान्य में आ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। वही मतलब बाधा नहीं, बाधा क्यों करेगा तो वो रोग होगा, इस कारण से कुछ हुआ है उसको, प्राण बाधित हुआ। और प्राण बाधित नहीं हुआ इसका मतलब पीछे से जो प्रेरणा थी उसके कर्माशय की वो नहीं रही, वो बंद हो गया। तो वैसे मृत्यु तो ये वाली ठीक है। वही है, पहली जो सीमा है ना वो धर्म की सीमा है। तो 100 साल का जीवन जीना ये धर्म सीमा है। इससे कम में मर रहे हैं तो निश्चय से हम अल्पायु होकर मर रहे हैं, अधर्म का संबंध है इसमें। उसने कुछ पाप कर रहे हैं अधिक, या पिछला जन्म में हमारा पाप अधिक था। मार देने पर अपना दोष नहीं है, मार देने पर तो फिर वो दोषी नहीं होगा, उस मृत्यु में दोष नहीं आता है। दूसरे के मारने पर स्वयं मरते हैं तो दोष है, फिर 100 साल से पहले मरते हैं तो। आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वाभाविक मृत्यु होती है या नैमित्तिक होती है? यहाँ बल्कि जो नैमित्तिक मृत्यु होती है वो ज़्यादा प्रशस्त मानी जाती है। कैसे? वो एक श्लोक पढ़ा होगा ना, क्या है वो? सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। ब्राह्मण के लिए यानी विद्वान के लिए, योगी के लिए कहा गया है कि वो सम्मान से नित्य प्रति उद्वेलित रहे, दुखी रहे, वो सम्मान की वो इच्छा नहीं करे और अपमान की वो कामना करते रहे। सामान्य नियम तो है कि सम्मान ठीक रखना चाहिए, सम्मानित जीवन होना चाहिए, जीवन में सम्मान की कामना रहनी चाहिए, ये सामान्य नियम है। लेकिन योगी के लिए, विद्वान के लिए, ब्राह्मण के लिए इससे उल्टा कहा गया है सोचने को, कि वो ये मान के चले कि नहीं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, अपमान चाहिए।
तो ऐसे ही यही अर्थ यहाँ भी मृत्यु के विषय में भी लेना चाहिए। यानी कि अपनी मानसिकता केवल ये है, अर्थ से इसका संबंध नहीं है श्लोक का। इसको कहते हैं अर्थवाद। ये जो होता है अर्थवाद होता है, इसमें बात कुछ और कही जा रही होती है, प्रयोजन होता है इसका, साक्षात शब्दार्थ नहीं लिए जाते यहाँ पे। कि अपमान की इच्छा करना कोई शब्दार्थ ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है इसका कोई प्रयोजन है, फिर और कुछ और बात इसमें विशेष बात रहती है। ऐसे वाक्य किसी विशेष अर्थ को कह रहे होते हैं। तो यहाँ जैसे सम्मान वाले में है, उसमें यह है कि वो जो व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति विद्वान है, वो यहाँ पर सुख की कामना नहीं करे, बस यानी जिन कार्यों से यहाँ सुख होता है केवल उसको ही ना करता रहे, बल्कि वो मुख्य रूप से धर्माचरण करे। तो धर्माचरण करने से क्या होगा, यहाँ जितने भी अधिकतम लोग होते हैं दुष्ट, अधिकतम अधार्मिक लोग होते हैं, और धर्माचरण करेगा तो क्या होगा, फिर वो झगड़े होंगे उसके, वो दुखी करने वाले आ जाएंगे उसके, और उनके साथ यदि समझौता कर लिया उसने तो वो अपना आराम से रहेगा। और समझौता यदि नहीं करता है तो वो तो मारेंगे इसको। तो अगर वो सम्मान से रहने की भावना बना लेगा, ठीक ठाक रहने की कामना कर लेगा, तो वो धर्माचरण छोड़ देगा। जो न्यायपूर्वक आचरण करना है, यथा सत्य का जो आचरण करना है, वो छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको रहता है कि जो होगा होगा, हमें नहीं चाहिए किसी का सम्मान, हमें तो अपमान चाहिए, तुम चाहे जो कर लो हमारा, तो मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो अब वो यम नियम आदि जो भी धर्माचरण है उसको करता रहेगा, वो बस उनसे समझौता नहीं करेगा अधर्म के लिए। तो इसका अभिप्राय ये है केवल यहाँ पर कि वो किसी भी हालत में धर्माचरण ना छोड़े। अगर उसके धर्माचरण से लोग में प्रशंसा होती है, वो फिर है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपमानित होने के लिए उल्टे काम करने लग जाए। कोई आदमी उसकी प्रशंसा कर रहे तो अपना वो गाली देने लग जाए ताकि लोग उसको भी गाली देने। ये कुछ लोग होते हैं ना, ये अघोरी वाले होते हैं, ये उल्टे काम सारे करते हैं, गाली देते हैं, उसको कहते हैं ये अच्छा है। तो ये लोग गाली इसलिए देते हैं, और सड़े गले मांस अन्य जो दूषित पदार्थ हैं इन सबको ये खाते हैं। तो ये खाने का ही इनका जो होता है अभिप्राय, वो कहते हैं हम सब में समन्वय करते हैं, हमारे लिए कुछ बुरा ही नहीं है। हाँ, हमारे लिए अच्छा और बुरा में कोई भेद नहीं हम करते। इस कारण से सड़ी चीज़ भी हम खा जाते हैं। वो लाश खाते हैं, पता नहीं मांस खाते हैं, हर चीज़ खा जाते हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो अच्छी चीज़ हलवा खीर है, वो हमारे लिए खीर और हलवा और मांस बराबर है। मैंने उस दृष्टि से उसको खाते हैं। ऐसे वो आचरण भी दूषित करते हैं, जो भी दूसरे के गाली देना और कष्ट देना, अच्छा व्यवहार नहीं करना। वो कहते हैं कि हम किसी को वो ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम नहीं ये चाहते हैं किसी का राग हो जाए, इसलिए हम उल्टा चलते हैं। तो ये क्या है, अविद्या है, अशिष्टता। ऐसा नहीं होता है। क्या चाहते हैं ऐसा करके? वो जो एक बता रहे हैं कि हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं, सब एक है हमारे लिए, बस सब धन बायस पसेरी। हम उसको क्यों करते हैं ऐसा? वो होता है ना कि राग द्वेष से रहित होना चाहिए ना आत्मा को। मोक्ष के लिए क्या? हाँ, मोक्ष के लिए नियम हुआ ना भाई, किसी से राग नहीं होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई मित्र नहीं होना चाहिए, कोई शत्रु नहीं होना, सब बराबर।
कोई धन सोना नहीं लगना चाहिए, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, मिट्टी सोना सब बराबर। तो ऐसी मानसिकता बनाने के लिए वो ये करते हैं, तो वो उचित नहीं है, वो अविद्या है। वस्तुतः होता है जो पदार्थों के जो स्वरूप हैं वो तो रहेंगे, अच्छाई बुराई जो होती है वो तो रहेगी, धर्म धर्म है वो तो रहेगा, उसमें से केवल धर्म का ही पालन करना होता है। जो अच्छाई है केवल उसको ही ग्रहण करना होता है, लेकिन इसके ग्रहण करने से जो विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं वो अब बखेड़ा उठाते हैं, वो तंग करते हैं, तो वहाँ उनके साथ समझौता नहीं करना ही उचित होता है। तो अब समझौता नहीं करेंगे तो फिर से तैयार रहो पिटने के लिए, यही बचता है। उससे गाली भी खा सकते हैं, अपमानित करेंगे, सब करेंगे, मार भी सकते हैं जाके। तो ये नियम भी यही लगता है। अगर आप अपनी मौत से मरना चाह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, आप दूसरे के सामने थोड़ी सी भी उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहेंगे, समझौता करेंगे, तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी ठीक, कोई बात नहीं, चलो नहीं। उसको जो चाहिए यथार्थ उपदेश वो नहीं दे पाएंगे, डर जाएंगे वहाँ, क्योंकि आपको तो अपनी मृत्यु से लेना देना है। वो अभी मारेगा, वो तो जैसे ही उसको ठीक बात बोलेंगे वो तो पीटने को तैयार हो जाएगा। तो वहाँ अगर आपने ये माना हुआ है कि हम तो ठीक ठाक मरना चाहते हैं, इसके हाथ से नहीं मरेंगे, तो चुप होके भागेंगे वहाँ से। और वहाँ यदि ये मान लिया कि कोई नहीं, ये तो मार देता है, कोई बात नहीं, मार दे या जीने दे कोई बात नहीं है, तो अब समझौता नहीं करेंगे उससे, यानी धर्म का आचरण वहाँ कर पाएंगे। तो यहाँ भी यही होता है, जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, यहाँ एक भी अपनी मौत नहीं मरे हैं। या संसार में जो कुछ विशेष धर्म का स्थापना किया है, विशेष मर्यादा की जो स्थापना की है ना, वो शांति से नहीं मरे हैं कोई, हर किसी को डंडा लगा है दूसरे का। चाहे स्वामी दयानंद रहे, चाहे अन्य कोई भी देखो, जो भी धर्म का प्रचार किया, वैसे तो दुष्ट भी मारे जाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो भी बचते नहीं हैं, वो भी अपनी पहले ही मारे जाते हैं, दूसरे की मौत से हाथों ही मारे जाते हैं। तो वहाँ वो तभी टिक पाते हैं जब वो ये मान के चलते हैं कि कोई भी मार सकता है, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन ठीक ठाक मरने के लिए बना लिया तो वो काम नहीं होगा। यानी धर्म का जो प्रवेश होना चाहिए अपने चित्त में, वो प्रवेश नहीं होगा। हाँ, अविद्या रह जाएगी, पूरी विद्या नहीं आएगी। और जब तक मृत्यु नहीं स्वीकार होती है, किसी भी समय में होनी चाहिए मृत्यु स्वीकार। मृत्यु की सीमा नहीं बना सकते कि आज नहीं कल मरेंगे, कल नहीं परसों, हम तो इतने दिन बाद मरना चाहते हैं, ये अध्यात्म में नहीं चलता है। यहाँ तो जिस दिन मृत्यु का निर्णय हो जाएगा उसी दिन समझो कल्याण हो गया। जब तक नहीं हो रहा है मृत्यु का निश्चय, अभी वो अकल्याण बचा हुआ है, क्योंकि अपनी आत्मा की जो अमरता है वो बिना मृत्यु को स्वीकार किए आती नहीं सामने। हम अजर अमर हैं, ये बात कभी समझ में ही नहीं आएगी जब तक मृत्यु स्वीकार नहीं हो रही है। इसके लिए मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह स्वीकार ही तब होगा जब वो अपनी स्थिति ऐसी दिख जाएगी कि हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं है, और नहीं हो रही है स्वीकार स्थिति, तो इसका मतलब अभी अपना स्वरूप जो है वो सामने नहीं आया है। इन्हीं स्थितियों में फिर क्या होता है, मृत्यु का भय लगता रहता है, समय चाहते रहते हैं हम, और कुछ न कुछ बढ़ा रहे होते हैं। वो सारे के सारे मतलब उसके ही दोष से अपनी अमरता को नहीं समझ पाना ही कारण इसमें होता है। अपनी अमरता अगर समझ में आ गई है तो इसकी चिंता नहीं होगी, ये कब मर जाएंगे। जानबूझ के वो मरेगा नहीं, ये मरना एक अलग चीज़ है,
लेकिन मृत्यु का स्वीकार होना ये अलग है। ये दोनों में भेद होता है। जैसे कि भोजन करते हैं तो भोजन करना है, इसमें करेंगे, कल भोजन करेंगे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वो हो सकता है 11:30 के बाद देर भी हो सकती है, कभी 12 भी बज सकते हैं, कभी 1 भी बज सकता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वो किसी न किसी निमित्त से इधर उधर हो सकता है। लेकिन भोजन का अगर पहले से कर लेंगे कि कल नहीं करना है तो वो अलग बात हो जाएगी, और भोजन करना है ये अलग बात हो जाएगी। तो ऐसे ही होता है, इसमें केवल मृत्यु का स्वीकार होना होता है, समय का नहीं होता है। कभी मृत्यु के समय का निश्चय कभी किया ही नहीं जा सकता है कि ये मरेंगे, अब मरेंगे, तब मरेंगे, कब मरेंगे, इसका नहीं होता है कि आज मरेंगे कल, वो अलग चीज़ हो जाती है। उसके तो जब निमित्त उपस्थित होंगे मृत्यु तभी होगी, पूरा पूरा उसका निश्चय भी नहीं होता है। लेकिन मृत्यु होना है ये स्वीकार करना अनिवार्य होता है इस क्षेत्र में। अब इसमें ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मान लिया आपको कल कहीं जाना है, अहमदाबाद जाना है, ऐसा निश्चय हो गया, और उसके बाद आप जा नहीं रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही है और कुछ भी हो रहा है, आप दूसरे काम कर रहे हैं, तो अब उसमें क्या बाधा हो रही है? फिर जाना आपका निश्चित था कि जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें क्या बाधा हो रही है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही मृत्यु स्वीकार हो जाने के बाद ये तो शरीर का धर्म है। अब शरीर यदि बचा हुआ है तो इससे कर्म करते रहेंगे, क्योंकि केवल कहने मात्र से मृत्यु तो होती नहीं है। हमने स्वीकार कर लिया कि मृत्यु हो जाएगी, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि मृत्यु हो ही जाएगी, नहीं, वो आएगी। वो आएगी इसलिए कि कर्म का जो निमित्त शरीर है इसमें सामर्थ्य है। कर्म के लिए जो बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, वो तो अभी है। यानी कर्म करने के साधन तो सारे वर्तमान ही हैं, तो साधनों का प्रयोग केवल करते रहेंगे। उसका बंद कर देना है ये तो अलग चीज़ हो गई ना। साधनों का प्रयोग नहीं करना ये नहीं है। हम जो मन में मान रहे हैं एक कि मरूं नहीं, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ये अलग चीज़ है। यानी मानते हुए भी तो मृत्यु हो जाती है, तो मानते हुए नहीं होना चाहिए था। अगर हम मानते हैं कि मैं नहीं मरूं तो इससे क्या होगा? नहीं मरेंगे। यानी मृत्यु हमारे मानने के अधीन थोड़े हो जाती है। मानने मात्र से मृत्यु नहीं होती है। यानी ना मानने से मृत्यु रुक ही नहीं रहती है। तो जैसे ना मानने से रुक नहीं जाती मृत्यु, वैसे मानने से मृत्यु हो भी नहीं जाती है। वो एक आती है ना, कसाई के हिसाब से गाय नहीं मरती है, वो तो मारेगा तब मरेगी, वैसे थोड़े मरती है। तो हम मान कर लेते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, तो इससे मृत्यु थोड़े हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि दोनों के आश्रय अलग अलग हैं। ये जो मानना है, मंतव्य है, ये तो हमारे ज्ञान से संबद्ध है, ये तो केवल ज्ञान अज्ञान है। लेकिन शरीर का चलना ये तो शरीर के निमित्त से होता है, तो द्रव्य के कारण से होता है, ये गुण नहीं है। शरीर के जो भी सामर्थ्य है ना, उसके कारण शरीर चलेगा, लेकिन वो एक भावना है, केवल अज्ञान है कि मरूंगा नहीं। मान लेने पर भी अब शरीर के अनुसार चल सकता है ये। अब जैसे किसी ने, आप बस में जा रहे हैं आप, तो आपने ये मान लिया कि चलो मैं खड़े खड़े जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई सीट खाली मिल गई वहाँ, और अब बैठ जाते हैं तो क्या बाधा है? और पहले से मान के चला कि नहीं, बिना सीट के कैसे जाएंगे,
और पूरी यात्रा में नहीं, किसी कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने खाली नहीं किया, तो फिर क्या होता है? नहीं, तंग होते रहते हैं, दुखी रहते हैं। हाँ, उठते नहीं, कौन उतरेगा, जल्दी से पूछते रहते हैं कहाँ तक जाओगे। नहीं खाली करते हैं तो पूछ लेते हैं कहाँ तक जाना है, फिर भी नहीं वो बताता है, हमसे आगे बताता है। तो अंदर अंदर क्या होता है, फिर वो दुखी होते रहते हैं। लेकिन पहले से अगर माना हुआ तो है तब नहीं दुखी होता है। तो ऐसे इसमें भी होता है कि मान लेते हैं कि चलो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन अब जीने का समय मिल रहा है तो कोई बाधा नहीं होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन पहले से माना हुआ नहीं मरेंगे और अब मरने की स्थिति आ गई तो बाधा हो गई। दोनों में अलग स्थिति होती है। इसलिए मृत्यु को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं आता है, स्वीकार होना चाहिए, पर जानबूझ के मरना दोष है। जानबूझ के मरना यहाँ तो पाप होता है, फिर ईश्वर उसका दंड देंगे। अपने आप आत्महत्या के निशान वो नहीं होता है, अपना विधान नहीं है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। वो करते हैं तो दोषी हो गए। लेकिन मरने स्वीकार करना अपने अधीन है, मरना अपने अधीन नहीं है। मरना तो ईश्वर के अधीन है, उसने जहाँ जितना दे दिया है उतना जीना पड़ेगा। लेकिन जीते रहूं ये नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन ये जो विचार है, हाँ, ये आध्यात्मिक आदमी कर सकता है ऐसे विचारों को? उसके लिए ज़रूरी होता है। हाँ, व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं हो सकता? नहीं, वो ज़रूरी उसके लिए नहीं, वो बेचारा कर नहीं सकता, ज़रूरी तो सभी के लिए है। फिर वो योजनाएं नहीं बना सकता, अगर ऐसे विचार आ गए आगे की योजना नहीं बना सकता। हाँ, तो उसके लिए वही हुआ ना कि रेल में कोई योजना ना बनाए, बस में मैं तो खड़े खड़े नहीं जाऊंगा। अब ना बनाने से क्या उसको सीट मिल जाएगी, ये मिल जाती है क्या? और बना के चलता है तो इसमें क्या है बाधा? तो ऐसे वो अगर गृहस्थ व्यक्ति भी बना लेता है तो कोई बाधा नहीं आएगी उसे। वो भी बीच में मारा तो जाता ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं मरता है। जो दुख कष्ट होते हैं राग आदि के कारण से, वो तो उसको तब भी होते हैं। और राग छोड़ दे व्यक्ति तब बच सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। वस्तुतः उसकी बुद्धि ही नहीं होती इतनी समर्थ, उसके लिए विधान इसलिए नहीं किया गया। जैसे एक छोटा बालक होता है ना, अब उसके लिए नियम नहीं बना सकते कि बिस्तर पर लघुशंका नहीं करनी थी, अब उसको नहीं कह सकते। लेकिन उसका लघुशंका करना कोई उचित है क्या? एक छोटा बच्चा बिस्तर गीला करता है तो क्या वो अच्छा है? अच्छा नहीं है। लेकिन नियम तो नहीं बना सकते। नियम इसलिए नहीं बन रहा है कि सामर्थ्य नहीं है उसमें, ना कि उसका करना अच्छा है। वो करना तो किसी के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे ही गृहस्थ में भी राग द्वेष उसका छोड़ने का विधान नहीं कर सकते, केवल सामर्थ्य नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि करना चाहिए। राग द्वेष करना वहाँ उचित है गृहस्थ में, ये नहीं है विधान, ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन वो विधान बना नहीं सकते, उसकी सामर्थ्य ही नहीं है। बड़े के लिए सामर्थ्य बना देते हैं क्योंकि सामर्थ्य है उसमें, उसके लिए कह देते हैं कि बिस्तर गीला नहीं करना है। वो करते हैं तो उसको बाधित करते हैं, चिढ़ाते हैं, जो भी करते हैं उसको रोकते भी हैं, क्योंकि वो कर सकता है ऐसा, इसलिए उसके लिए नियम हो जाता है। जो कर ही नहीं सकता है बालक, अब क्या करेगा? कितने कर लो, वो कर ही नहीं सकता बेचारा। तो इसलिए नहीं, सामर्थ्य के अभाव में उसके लिए नियम नहीं बनाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है उसकी क्रिया ठीक है, क्रिया तो दोषयुक्त है उसकी भी। तो ऐसे ही गृहस्थ में या वैराग्य में जो भी है, अध्यात्म में जो अध्यात्म के नियम होते हैं गृहस्थों पर भी लागू होते हैं, पर किए नहीं जा सकते क्योंकि उनमें नहीं है ज्ञान, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, उसी स्तर के होते हैं, इसलिए उनको माना नहीं जाता है। केवल अर्थता नहीं है ऐसा। ऐसे अन्य विषयों में भी लेना चाहिए, मृत्यु आदि के विषय में भी हमको, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद ऐसा विचार करना आवश्यक होता है कि
मृत्यु चाहे अपने हाथ होती हो चाहे दूसरे के हाथ होती हो, बल्कि दूसरे के हाथ होवे ये पहले मानना पड़ेगा। अपनी प्रवृत्ति के लिए, धर्माचरण को स्थिर रखने के लिए, ये भय हटाने के लिए, बल्कि अपनी मानसिकता पहले बनानी पड़ेगी कि दूसरा कोई मार दे तो ठीक है, अन्यथा आप धर्म की बात कर नहीं पाएंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, दूसरे के सामने अपनी जो बात है वो कह नहीं पाएंगे, विरोधियों के सामने इस बात को रख नहीं पाएंगे। और ये डर यदि हटा देते हैं तो भय नहीं लगेगा, किसी के सामने खुल करके भी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रचार भी करना होता है, दूसरों के पास जाना ही होता है, और वो सारे उल्टे ही होते हैं। उनके पास जब भी शुरू आप करेंगे, चाहे ईश्वर को ले लो, किसी को ले लो, झगड़ा तो होगा ही, बच ही नहीं सकते, किसी भी स्तर पर नहीं बच सकते, चाहे छोटे स्तर पर करो या बड़े स्तर पर, लड़ाई तो होनी है। और जितना आप बल लगाएंगे उतनी जल्दी पिटेंगे, इसमें भी कोई वो संशय नहीं है। और पिटने से बचते हैं तो बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, भाग जाएंगे अपनी कुटिया में। तो उससे क्या होगा, धर्म तो नहीं बचेगा। अगर आप डरते हैं, भागते हैं, दूसरे के सामने नहीं खुल करके अपनी बात रख पा रहे हैं, जो यथार्थ है, सत्य है, तो फिर समाज में इसका प्रचार नहीं होगा, वो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है। और वो बात फिर बढ़ानी होती है, नहीं बढ़ाते हैं तो आपकी प्रामाणिकता नहीं है, वो ज्ञान नहीं आया ये मानना पड़ेगा। क्योंकि जिसको वो आता है वो नहीं डरता है, वो करता है अपनी बात वहाँ जाके। तो ये चीज़ तभी आएगी जब मानसिकता ऐसी बना के चलेंगे, नहीं बनाते हैं तो नहीं ये बात आएगी। तो इस रूप में इसको लेना चाहिए।